मन में भाव और भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते। भाई देखो ऐसा है कि हम लोग तो कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वे कहते हैं हम। और हमने ये भी देखा वैसे तो हम यहाँ 5 पीर कथा करने आए और भी एक बार नवरात्रि में पाठ करने भी आए थे। तो जब वो वहाँ देवी जी विराजमान थी तो हम पंडित जी एक दिन आरती में आए तो बड़े जोर जोर से लोग क्या कह रहे थे। और हमने दुनिया में देखा है कि नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। दादाजी आपने सबने सुना होगा पंडित जी आप सुना होगा सबने सुना कि नहीं सुना? आरती में क्या कहते दादाजी कि नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सब लोग गाते क्या केवल ज्ञानी भर से काम चल जाएगा क्या? बस ज्ञानी से सारा काम बन जाएगा क्या? और दादाजी लोग कहते तो है कि नहीं मांगते धन और दौलत। लॉकडाउन लगे तो जब 1 रुपया की चीज आने 25 में बेच रहे थे वो कहते हैं कि नहीं मांगते धन और दौलत। अरे क्यों भगवान के सामने तुम कपट भरी बात करते हो? हम लोग कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम लोग कहते हैं, लेकिन रावण अपना काट के शीश चढ़ाता। हम लोग कहते हैं लेकिन रावण अपना काट के शीश चढ़ाता था। लेकिन उसकी विधा में उस श्रद्धा नहीं थी। उसने शंकर जी को प्रकट कर लिया था, विद्वान तो था, लेकिन जीवन में एक अहंकार के साथ में कुंडली लगी थी। इसीलिए बंधु जीवन में अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो भगवान के लिए तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में चल। कहा बेटा भगवान तो कलकल में है, बस भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं। कहा मां एक बात बताइए, तो मैं जंगल में कब चले जाऊं? तो बंधु ध्रुव की मां ने क्या कहा कि बेटा ध्रुव अगर तुम कल जाना चाहते हो तो बेटा आज चले जाओ, और बेटा अगर तुम आज जाना चाहते हो तो अभी हाल चले जाओ। मां कैसी होनी चाहिए? पुत्र कैसा होना चाहिए? सज्जनों संतान को पैदा कर देना कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई तुम्हारी वीरता नहीं है, लेकिन पुत्र कैसा होना चाहिए कि जननी जने तो भक्त जने न तो रहिए जननी माने मां, जननी जने तो भक्त जने। अगर जननी अपने पुत्र को जन्म देती है तो पुत्र कैसा होना चाहिए? भक्त होना चाहिए, या फिर दाता होना चाहिए, दान करने वाले। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या वो सूरवीर होना चाहिए जो अपने ताकत से धर्म की रक्षा कर सके, या दाता या सूर। ना तो रहिए बांझनी। अगर तुम्हारा बेटा भगवान का भक्त नहीं हो सकता है, अगर तुम्हारा बेटा दानी नहीं हो सकता, अगर तुम्हारा बेटा धर्म की रक्षा करने वाला नहीं हो सकता है, तो इससे अच्छी मां पूरी जीवन भर बांझ बनी रहे, क्यों अपनी जवानी
युवती जग सोई रघुपति भगत जास सुत हुई। असली मां कहलाने के लायक वही मां है जिसका बेटा, जिसका बालक भगवान राघव का, फिर परमात्मा का जो भक्त हो जाए। असली मां वही हो सकती है जिसका लाडला बेटा भगवान श्री हरि की शरण में चला। सज्जनों, आज तुम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर तो बना सकती हो, कलेक्टर भी बना सकती हो, और हम तो रोज कहते हैं कि 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ा लेना। जीवन में शौक कम कर लेना, जीवन में तुम गरीब बने रहना, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई में कमी मत करना। लेकिन बंधु, मैं हमारे युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऊंची ऊंची पैंटें पहन लो, कोई दिक्कत नहीं, फटी फटी पैंटें भी पहन रहे आजकल, कोई बात नहीं, लेकिन बंधु हमारी भारतीय संस्कृति को मत भूलिए। हमारे घर में रामायण का पाठ करिए, आप अपने घर में रामचरितमानस का पाठ करिए। दादाजी, अभी 2 महीने पहले की बात है कि जब वो महाराज का फलाहार कर रहे थे, महाराज का फोन आया था तो मंदिर वालों जी का, तो हम और वे महाराज जी 7 लोग के गांव गए। रात्रि काल का समय था, लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे थे, लाइट नहीं थी ज्यादा। तो उनके जन्मभूमि घर के पास में दादाजी थे, जैसे हमारे जो दादाजी बैठे नहीं थे वृद्ध को, हाँ बिल्कुल कमजोर से, तो वो एक लाइट नहीं थी, तो दीपक बनाकर चिमनी जला करके रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। बिल्कुल वृद्ध थे दादा, और रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, और 4-6 लोग बगल में बैठ के वो रामायण को सुन रहे थे। नगारा गांव की बात है, नगारा गांव, नगारा ललितपुर से 25 किलोमीटर आगे गांव है नगारा। तो 4 से 10 लोग बैठकर रामायण का पाठ सुन रहे थे, तो उनको देखकर सच में मुझे ऐसा मन प्रसन्न हुआ कि लोग कहते हैं कि दुनिया बिगड़ गई, कलयुग है, कलयुग है। जैसे मैंने उन दादाजी को देखा, 4 से 10 लोग बैठे रामायण का पाठ सुन रहे थे, तो मुझे भी लगा कि आज भी दुनिया में राम राज्य, आज राम राज्य नहीं। हमारे दादा परदादा सोच सोच कर मर गए कि ना जाने हमारा कब राम मंदिर बनेगा, कब राम मंदिर बनेगा, लेकिन भाग्य हमारा आपका कितना अच्छा था कि अयोध्या में रामलला सरकार का भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा। तो जी राम राज्य नहीं तो क्या है? हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि भरसुला में इतने सुंदर भगवान आएंगे। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। अभी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे भगवान कहीं नहीं विराजमान जैसे भरसुला गांव में बैठे। आप दर्शन करिए, ऐसे लगता है कि राघव बिल्कुल बात कर रहे हो। द्वारकाधीश का मुखार बंद के आप दर्शन तो करिए। अब तुम घर से ऐसे आकर मुझ के पांव पर चले गए, कुछ देख ही नहीं। भगवान के सामने आंखें नहीं मुझे, पहले भगवान के दर्शन करो कि भगवान कैसे मुस्कुरा रहे, भगवान कैसी ड्रेस पहने, भगवान कैसे हाथ में धनुष बाण को लिए, भगवान कैसे मुरली को बजा रहे, भगवान कैसे राधा रानी को इशारा कर रहे। कम से कम कुछ देखो तो सही। अब मंदिर में हाथ जोड़ के आंखें बंद करेंगे, जय हो भगवान हो, जय कर चली बात। इसे अच्छे घर ही आंखें नीचे रहे, भगवान के दरवाजे में आकर प्रभु का दर्शन कर। सज्जनों, पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जास सुत होई। असली मां कहलाने योग्य वही मां है जो मां अपने बेटे को भगवान का भक्त बना देती है। सज्जनों, ध्रुव जी ने घर से जैसे मां के कहने से, ध्रुव जी महाराज घर से चलते हैं, लेकिन ध्रुव जी के जीवन में कोई गुरु तो नहीं था। जब ध्रुव जी के जीवन में कोई गुरु नहीं था तो संत नारद जी का मिलना हुआ। सब लोग कहते हैं कि बिना गुरु के उद्धार नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि गुरु बिनी